एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनीज होती हैं, हमारे पास 1 पेयर ऑफ किडनीज हैं, है ना। किडनी में हमारे ब्लड का फिल्टरेशन होता है, फिर यूरिन फॉर्म होता है, वो यूरेटर से आता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा से बाहर चला आता है, ठीक है। तो चलिए हम देख रहे हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिटेल में। देखो, पहली बात तो ये है कि किडनी इज रेडिश ब्राउन कलर, राइट, एंड इट इज़ बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। किडनी जो होता है हमारा रेडिश ब्राउन कलर होता है और बीन की तरह स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अच्छा, इसका लोकेशन जो लिखा है मैंने, ये लिखा है T12 टू L3 वर्टिब्रा। T12 टू L3 वर्टिब्रा का मीनिंग क्या है? देखो, जो हमारे बैक बोन्स होते हैं ना, बैक बोन्स मीन्स वर्टिब्रल बोन्स, ये टोटल होते हैं 26। जो सबसे ऊपर वाले, जो सबसे स्टार्टिंग में ऊपर वाले हैं ना, उनको हम कहते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा। कौन सा वर्टिब्रा? सर्वाइकल वर्टिब्रा। सर्वाइकल वर्टिब्रा बेटा टोटल 7 होती हैं। फिर नेक्स्ट है थोरैसिक वर्टिब्रा। जो थोरैसिक वर्टिब्रा होती है ना, वो होती है टोटल 12, ठीक है। फिर होता है लुम्बर वर्टिब्रा। लुम्बर वर्टिब्रा होता है 5। फिर होता है सैक्रम, ये होता है सिर्फ 1। और लास्ट होता है कोसिक्स, ये होता है 1। सो 7, 12, 19 और 5 कितना हुआ? 24, और ये हो गया 25, और ये 26 हो गया। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास टोटल कितने वर्टिब्रल बोन हैं? 26 वर्टिब्रल बोन हैं। ये जो 26 वर्टिब्रल बोन है ना, इन 26 वर्टिब्रल बोन से हम अपने बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन हैं उनको लोकेट करने का काम करते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल से समझो कि आप मान लो सर्जरी कर रहे हो, है ना, और सर्जरी करने के समय आप सीजर लगा दिया आपने, मतलब ब्लेड लगा दिया, कहीं फाड़ दिया किडनी, और किडनी वहाँ देखा है ही नहीं, तो उस कंडीशन में आपको प्रिसाइजली ऐसी जगह पे कट तो करना पड़ेगा ना स्टूडेंट्स, जहाँ पे किडनी ही मिले। अब ऐसा तो है ना झोली से सामान निकाल रहे हो तो जहाँ वहाँ पे इंटेस्टिन दिख रहा है तो इंटेस्टिन बाहर निकाल दिया, उसके अंदर तो किडनी होगा ही होगा, ऐसा तो आप कर नहीं सकते हो। तो जितने भी ऑर्गन होते हैं सबका, आप जब एमबीबीएस करने जाओगे तो सारे ऑर्गन का आपको लोकेशन याद करना होगा वर्टिब्रा के मतलब उसमें कंपेयर में। तो जो हमारा किडनी होता है, ये लास्ट वर्टिब्रा जो होता है ना, लास्ट थोरैसिक वर्टिब्रा होता है, और थर्ड लुम्बर वर्टिब्रा होता है, वो लास्ट थोरैसिक वर्टिब्रा और थर्ड लुम्बर वर्टिब्रा के लेवल पे ही होता है, कहीं और नहीं होता, ठीक है। फिर दूसरी बात ये है कि जो हमारा किडनी होता है वो एब्डोमेन, जो हमारा एब्डोमेन के अंदर जो खाली जगह है उसको एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। उस एब्डोमिनल कैविटी में ये डॉर्सल साइड में होता है। आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है किडनी इज क्लोज टू डॉर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। अच्छा, किडनी को हम लोग कहते हैं कि किडनी इज लोकेटेड रेट्रोपेरिटोनियली, ठीक है। रेट्रोपेरिटोनियली क्यों कहते हैं समझिए। देखो, किडनी का जो पीछे वाला पोर्शन होता है ना, वो जो हमारा एब्डोमेन का वॉल है, पीछे वाला वॉल है, उसमें फ्यूज्ड होता है, और फ्यूज्ड होता है इसीलिए कहते हैं हम इसको कि ये रेट्रोपेरिटोनियली है, ठीक है। रेट्रो मीन्स क्या होता है? पीछे, ठीक है। एंटेरो मतलब क्या होता है? आगे। तो किडनी लोकेटेड रेट्रोपेरिटोनियली, फाइन। अच्छा, किडनी की अगर आप लेंथ की बात करोगे ना, तो किडनी जो होता है 10 टू 12 सेंटीमीटर लेंथ होता है ना। कितना लेंथ होता है? 10 टू 12 सेंटीमीटर लेंथ होता है। 5 टू 7 सेंटीमीटर इसका विड्थ होता है, और 2 टू 3 सेंटीमीटर थिकनेस होता है। अगर आप इसके वेट की बात करेंगे तो इसका वेट होगा 120 टू 170 ग्राम वेट होता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग किडनी के स्ट्रक्चर को डिटेल में देखते हैं। देखो, किडनी को जब आप काटोगे, जब उसका आप लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करोगे, ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करने के बाद से आपको किडनी क्लियरली 2 पार्ट में डिवाइड होते हुए दिखेगी, ठीक है। किडनी का जो बाहर वाला पार्ट होता है इसको कहते हैं हम लोग कॉर्टेक्स, और किडनी का ये वाला पार्ट जो देख रहे हो ना, अंदर वाला पार्ट होता है, इसको कहते हैं मेडुला। तो किडनी विल डिवाइड इन 2 पार्ट, आउटर पार्ट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट इज कॉल्ड मेडुला।
फिर किडनी के चारों तरफ एक रीनल कैप्सूल भी होता है, ठीक है। वो कैप्सूल क्या करता है कि उसके अंदर फाइब्रस टिश्यू होती हैं जो किडनी को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। इसके अलावा ये जो कैप्सूल होता है इसमें एडिपोज टिश्यू भी होते हैं, वो इसको हमारी किडनी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। फाइन। अंदर जो अच्छा, किडनी जो होता है, किडनी का काम होता है ब्लड फिल्टरेशन। और ब्लड फिल्टरेशन कौन करता है किडनी में? ब्लड फिल्टरेशन किडनी में करने का काम करते हैं नेफ्रॉन। कौन करता है? नेफ्रॉन ब्लड फिल्टरेशन करने का काम करते हैं। तो नेफ्रॉन जो होते हैं ना, इनको हम लोग कहते हैं कि नेफ्रॉन इज फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन इज फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का फंक्शनल यूनिट कौन होता है? नेफ्रॉन होता है। फाइन। देखो, नेफ्रॉन के जो ज़्यादातर पार्ट होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, ठीक है। तो मेडुला में क्या होता है बेटा? ये जो नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन का जो लूप ऑफ हेनली होता है, हम आगे देखेंगे डिटेल में। लूप ऑफ हेनलीज जो होता है ना, वो मेडुला में होता है। क्यों होता है हम ये भी समझेंगे। फिर क्या है कि जो हमारी किडनी होती है, किडनी में आप देख रहे हो कई सारे पिरामिड शेप, ये जो झाड़ू की तरह दिख रहा है, ये पिरामिडल शेप जो मास होते हैं ना, इनको कहते हैं हम लोग रीनल पिरामिड, ठीक है। किडनी के मेडुला में पिरामिडल शेप स्ट्रक्चर्स को रीनल पिरामिड कहते हैं, ठीक है। पिरामिड जो होता है, रीनल पिरामिड जो होता है, इसके बीच बीच में आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो क्या कि जो कॉर्टेक्स है, इस कॉर्टेक्स का एक्सटेंशन है किडनी के, सुनना ध्यान से, किडनी के रीनल पिरामिड के बीच में जो रीनल कॉर्टेक्स होता है उसका एक्सटेंशन होता है। ये रीनल कॉर्टेक्स का जो एक्सटेंशन है ना, इसको हम लोग कहते हैं हम लोग कॉलम ऑफ बर्टनी। क्या कहते हैं? या तो रीनल कॉलम कहते हैं या फिर इसको हम लोग कहते हैं कॉलम ऑफ बर्टनी। यस, कॉलम ऑफ बर्टनी। फिर से बता दे रहा हूँ क्या होता है कॉलम ऑफ बर्टनी। कॉलम ऑफ बर्टनी इज एक्सटेंशन ऑफ रीनल कॉर्टेक्स बिटवीन द रीनल पिरामिड, ठीक है। अब क्या है कि देखें, मैं आपको क्या बता रहा था कि जो हमारा नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन का ज़्यादातर पार्ट कहाँ होता है? नेफ्रॉन का ज़्यादातर पार्ट तो रीनल कॉर्टेक्स में होता है ना। यूरिन का फॉर्मेशन होता है, यूरिन फॉर्म होने के बाद से नेफ्रॉन का एक पार्ट है जिसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, उसमें आता है वो। और कलेक्टिंग डक्ट एक अपने से बड़े, भाई यूरिन का फॉर्मेशन तो हो गया, वो कलेक्टिंग डक्ट में आ गया, फिर कलेक्टिंग डक्ट से वो एक और बड़े डक्ट में आता है जिसको कहते हैं हम लोग कॉलम ऑफ बर्टनी। तो वो जो कॉलम ऑफ बर्टनी जो होता है ना स्टूडेंट्स, वो कॉलम ऑफ बर्टनी इधर, ये जो हमारा रीनल पिरामिड है इसी के अंदर होता है कॉलम ऑफ बर्टनी। कॉलम ऑफ बर्टनी कहाँ होगा? रीनल पिरामिड के अंदर होगा। मतलब यूरिन आएगा रीनल पिरामिड में और रीनल पिरामिड से जाता है एक स्ट्रक्चर में जिसको कहते हैं माइनर कैलिक्स। क्या कहते हैं? माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स से एक और स्ट्रक्चर में वो यूरिन आता है जिसको कहते हैं मेजर कैलिक्स। और मेजर कैलिक्स से फाइनली यहाँ पर वो यूरिन आकर के इकट्ठा हो जाता है जिसको कहते हैं हम लोग रीनल पेल्विस। और रीनल पेल्विस से यूरिन फिर यूरेटर में चला जाता है, फिर वहाँ से यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। यस, यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ हुआ? नेफ्रॉन में हुआ। नेफ्रॉन से वो यूरिन कहाँ गया? नेफ्रॉन से यूरिन कहाँ गया स्टूडेंट्स? नेफ्रॉन से वो जो यूरिन है वो गया कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट से वो यूरिन कहाँ गया? कलेक्टिंग डक्ट से वो यूरिन जाता है आपके लाइक कॉलम ऑफ बॉटनी में। कॉलम ऑफ बॉटनी से कहाँ जाता है? माइनर कैलिक्स में। माइनर कैलिक्स से कहाँ जाता है? मेजर कैलिक्स में। और मेजर कैलिक्स से ये यूरिन जो होता है रीनल पेल्विस में जाता है और रीनल पेल्विस से ये जो यूरिन है ये यूरेटर में चला जाता है, फिर वहाँ से बाहर चला जाता है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है। जो किडनी होता है, ये किडनी का ये जो धंसा हुआ पार्ट है ना, इसको कहते हैं हम लोग रीनल हाइलम। ठीक है, द कॉन्केव सरफेस ऑफ किडनी इज कॉल्ड रीनल हाइलम। ठीक है, ये जो रीनल हाइलम जो नॉच की तरह स्ट्रक्चर होता है, इसी से यूरेटर, ब्लड वेसल्स और नर्व हमारे किडनी के अंदर इंटर होती हैं। ठीक है,
फिर उसके अंदर रीनल पेल्विस होता है। रीनल पेल्विस इज फनेल लाइक स्ट्रक्चर, ओके, फनेल लाइक ब्रॉड स्ट्रक्चर। इसका काम क्या होता है, यूरिन को कलेक्ट करके रखना, ठीक है। और ये जो हमारा रीनल पेल्विस होता है, रीनल पेल्विस अंदर प्रोजेक्ट होता है माइनर कैलिक्स में और फिर मेजर कैलिक्स में। वही बात तो मैंने आपको बताई थी कि माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स में क्या होता है। चलिए, फिर क्या है कि एक चीज़ आप और ऑब्जर्व करोगे कि जो हमारा किडनी होता है, एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है। हाउ मेनी नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन किडनी? ईच किडनी हैज 1 मिलियन नेफ्रॉन, ओके। Nephron is tubular structure. Yes, nephron is what? Tubular structure. And nephron is functional unit of kidney. नेफ्रॉन देखें भाई, देखो नेफ्रॉन जो होता है ना, ये लो, ये नेफ्रॉन आ गया, एक सेकेंड, ये आ गया नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन जो होता है, नेफ्रॉन को आप टोटल 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक हमारा जो नेफ्रॉन होता है, हमारे नेफ्रॉन को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक ग्लोमेरुलस और दूसरा रीनल ट्यूब्यूल। चलिए देखते हैं ग्लोमेरुलस में क्या होता है। देखिए, हमारी किडनी जो होती है ना, वो इधर ब्लड लेकर के आती है। किस लिए? हमारी किडनी जो है नेफ्रॉन के अंदर ब्लड लेकर के आती है फिल्टर करने के लिए। तो ग्लोमेरुलस जो होता है ना, इट्स अ टफ इट्स अ गुच्छा ऑफ ब्लड कैपिलरी, ठीक है। वो ब्लड लेकर के आया, ये ग्लोमेरुलस एक पार्ट हो गया। और दूसरा पार्ट क्या हो गया? रीनल ट्यूब्यूल हो गया। रीनल ट्यूब्यूल में क्या क्या आता है? रीनल ट्यूब्यूल में आता है बेटा, ये बोमेंस कैप्सूल आता है, ये कप शेप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये बोमेंस कैप्सूल आता है। फिर ये जो हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल, ये आता है। ये हेयर पिन शेप स्ट्रक्चर है, लूप ऑफ हेनली, ये आता है। फिर डिस्टल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल आता है। यस, तो जो हमारा किडनी होता है, जो हमारा नेफ्रॉन होता है, उस नेफ्रॉन को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक क्या होता है? एक होता है हमारा ग्लोमेरुलस। यस, फर्स्ट वन इज आवर ग्लोमेरुलस, ओके। सेकेंड पार्ट इज रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल इंक्लूड प्रॉक्सिमल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनली, डिस्टल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल। यस, अच्छा, एक और टर्म होता है मालपिगियन बॉडी। बेटा, मालपिगियन बॉडी जो होता है ना, ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल को हम लोग एक साथ क्या कहते हैं? मालपिगियन बॉडी कहते हैं, ठीक है। अब चलिए हम मालपिगियन बॉडी को डिटेल में देखते हैं। देखो, ये है मालपिगियन बॉडी। मालपिगियन बॉडी क्या क्या होता है? ग्लोमेरुलस, ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया, ये ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल। अब देखें, एफरेंट आर्टेरियोल जो रीनल आर्टरी से निकलती है, वो यहाँ पर ब्लड लेकर के आती है फिल्टर करने के लिए। और बचा हुआ ब्लड जो होता है वो ग्लोमेरुलस से चला जाता है इफरेंट आर्टेरियोल से। यस, बचा हुआ ब्लड इफरेंट आर्टेरियोल से चला जाता है। अब ये जो ब्लड कैपिलरी का गुच्छा यहाँ पे बन गया ना, दैट इज ओनली कॉल्ड ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब ब्लड जब यहाँ पर आता है तो वो ब्लड यहाँ से बोमेंस कैप्सूल में चला जाता है, मतलब रीनल ट्यूब्यूल्स में चला जाता है, ठीक है। जब ये ब्लड रीनल ट्यूब्यूल में जाता है तो हम कहते हैं कि ये ब्लड फिल्टर हो गया, फाइन। तो ग्लोमेरुलस और मालपिगियन जो हमारा बोमेंस कैप्सूल है, उन दोनों को आप एक साथ क्या कहोगे? मालपिगियन बॉडी कहोगे। आगे हम इसके स्ट्रक्चर को बिल्कुल डिटेल में देखने वाले हैं। अब चलिए, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा नेफ्रॉन है उसमें ब्लड लेकर के आता है एफरेंट आर्टेरियोल, बचा हुआ ब्लड इफरेंट आर्टेरियोल लेकर के जाता है, ब्लड फिल्टर होता है, बोमेंस कैप्सूल में जाता है, फिर प्रॉक्सिमल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल में जाता है, फिर लूप ऑफ हेनली में जाता है, फिर डिस्टल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल में जाता है, फिर कलेक्टिंग डक्ट में जाता है, और कलेक्टिंग डक्ट से डक्ट ऑफ बैलिनी में जाता है, और डक्ट ऑफ बैलिन से कहाँ जाता है भाई? डक्ट ऑफ बैलिनी से जाता है ये माइनर कैलिक्स में जाता है यूरिन, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स में, मेजर कैलिक्स से रीनल पेलिस में, रीनल पेलिस से यूरेटर। यस, ठीक है। अब क्या है कि हम थोड़ा सा डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे, जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जो हमारा किडनी का जो ट्यूबुलर पार्ट है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल, उसको डिटेल में देखेंगे। देखिए, जो हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल होता है ना, इस लाइंड बाय ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है।
proximal convoluted tubule is highly coiled and its lining is made by brush border cuboidal epithelium. ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम की ज़रूरत यहाँ पे क्या है? देखो ये ब्रश बॉर्डर्स की जो सेल्स है ना, इसके अंदर जो माइक्रोविलाई है, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करता है रीएब्जॉर्प्शन के लिए। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्टेड ट्यूब्यूल जो होता है उसका मेजर फंक्शन होता है रीएब्जॉर्प्शन, और रीएब्जॉर्प्शन के लिए ही यहाँ पर ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। फिर नेक्स्ट हेयर पिन पार्ट होता है। हेयर पिन पार्ट को हम लोग कहते हैं लूप ऑफ हेनली। क्या कहते हैं? लूप ऑफ हेनली कहते हैं। अब एक मिनट लूप ऑफ हेनली को देखिए। लूप ऑफ हेनली का वो पार्ट जो फिल्टर्ड ब्लड को, मतलब जो फिल्टरेट को नीचे की तरफ लेकर के जाता है, उसको कहते हैं हम लोग डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली। और जो फिल्टरेट को ऊपर की तरफ लेकर के जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एसेंडिंग लूप ऑफ हेनली कहते हैं। ठीक है। और एक और कॉइल्ड स्ट्रक्चर हो गया, वो क्या है? कलेक्टिंग डक्ट हो गया। यस। तो आवर लूप ऑफ हेनली विल डिवाइड इनटू टू पार्ट, ascending loop of Henle, descending loop of Henle, right? And then distal convoluted tubule. डिस्टल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल जाकर के एक स्ट्रेट ट्यूब में मर्ज हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। यस, वही मैंने पाथवे बनाया है कि ब्लड जो आया फिल्टर होने के लिए वो किससे आया? ग्लोमेरुलस में आया। फिर वहाँ से ये ब्लड प्रॉक्सिमल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल में आया। कैसे? थ्रू बोमेंस कैप्सूल में। फिर वहाँ से लूप ऑफ हेनली में गया फिल्टरेट। फिर वहाँ से डिस्टल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल में गया। डिस्टल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल के एंड में यूरिन का फॉर्मेशन हो गया। वो ब्लड जो फिल्टर्ड ब्लड था वो यूरिन में कन्वर्ट हो गया, राइट? एंड देन केम टू कलेक्टिंग डक्ट, देन डक्ट ऑफ बैलेनी, देन माइनर कैलिक्स, देन मेजर कैलिक्स, देन रीनल पेल्विस एंड देन आउटसाइड। यस। अच्छा, ये जो नेफ्रॉन भी होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये नेफ्रॉन भी दो टाइप के होते हैं। समझना बात को। नेफ्रॉन जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक नेफ्रॉन जो होता है उसको हम लोग कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन जो मैंने बनाया है ना, ये है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और दूसरा नेफ्रॉन जो होता है वो होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है। अच्छा देखें, अब समझिए, ये जो नेफ्रॉन का जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्टेड, कोई भी नेफ्रॉन हो, आइदर कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, किसी भी नेफ्रॉन का जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल जो होता है वो होता है हमारे कॉर्टेक्स में। डिस्टल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल किस में होता है? कॉर्टेक्स में। कुछ पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट कहाँ होता है? कॉर्टेक्स में होता है। ठीक है। मेडुला में क्या होता है? मेडुला में बस उसका लूप ऑफ हेनली होता है। ठीक है। जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, उसका भी प्रॉक्सिमल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल, उसका भी डिस्टल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल, उसका भी ग्लोमेरुलस, उसका भी बोमेंस कैप्सूल, इसी तरह से कॉर्टेक्स में ही होता है। लेकिन इसका लूप ऑफ हेनली कहाँ होता है स्टूडेंट्स? इसका लूप ऑफ हेनली होता है मेडुला के अंदर। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का भी लूप ऑफ हेनली मेडुला में है ना? और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का भी लूप ऑफ हेनली मेडुला में है। लेकिन आप दोनों में एक क्लियर डिफरेंस देख रहे हो क्या? कि जो हमारा कॉर्टिकल नेफ्रॉन है उसका लूप ऑफ हेनली छोटा है और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनली बड़ा है ना। अब कितना बड़ा होगा? पूरा अंदर तक तो चला गया है। ठीक है। तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो होता है उसका लूप ऑफ हेनली बड़ा होता है। फिर क्या है कि यहाँ पर जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के चारों तरफ आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो क्या? कि एक नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी है। ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जैसे यहाँ पे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बना है, इस जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के चारों तरफ ये ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क जो आप देख रहे हो ना, इसको कहते हैं हम लोग वासा रेक्टा। वासा रेक्टा जो होता है वो हमारे कॉर्टिकल नेफ्रॉन में नहीं होता है। एंड दिस वासा रेक्टा इज ब्रांच ऑफ इफेरेंट आर्टेरियोल। ठीक है। जो यहाँ से ब्लड को कलेक्ट करके इफेरेंट आर्टेरियोल में ले जाने का काम करता है। I hope my point is clear to you that our kidney have two type of nephron. One is juxtamedullary nephron which have long loop of Henle, and दूसरा जो है वो है cortical nephron जिसके पास short loop of Henle होता है। यहाँ पर वासा रेक्टा प्रेजेंट होता है, इधर वासा रेक्टा एब्सेंट होता है।
कॉर्टिकल नेफ्रॉन में वासा रेक्टा नहीं होता, और वासा रेक्टा नहीं होने की वजह से ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है जो ज़्यादा होता है, ये लगभग कॉर्टिकल नेफ्रॉन अप्रॉक्सीमेटली 85% होता है और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन सिर्फ 15% होता है। तो ज़्यादा तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन ही हुआ ना, लेकिन फिर भी ये पार्टिसिपेट नहीं करता है किसमें, यूरिन के फॉर्मेशन में, ठीक है, सॉरी, यूरिन को कंसंट्रेट करने के प्रोसेस में, यूरिन के कंसंट्रेशन को चेंज करने के प्रोसेस में ये पार्टिसिपेट नहीं करता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। लेकिन उस दूसरी तरफ जो हमारा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन पार्टिसिपेट इन कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। यस, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट गलत लिख दिया है। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन इज़ 15% एंड कॉर्टिकल नेफ्रॉन इज़, ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है ये 15% होता है और कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होता है ये 85% होता है, ठीक है। सो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन हैज लॉन्ग लूप ऑफ हेनली, दे हैव वासा रेक्टा, दे पार्टिसिपेट इन कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। यस, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग।